हेलो इंजीनियर्स, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज आपके लिए मैं एक वर्ड लिख के लाया हूं जो अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है कि सर राजस्थान जेईई में सिलेक्शन सबसे आसान है। अब ये क्यों, इसका मैं रीजन बताने वाला हूं। इसके बेटे दो पहलू मैं लेके चलने वाला हूं। एक पहलू ये कि जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, दूसरा पहलू ये जब वो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ता है तो क्या प्रॉब्लम आती है या क्या सॉल्यूशन उसका मिलता है। अगर बात करें बेटा सेल्फ स्टडी की, तो जब कभी कोई वैकेंसी आती है, ये ध्रुव सत्य है बेटा, ये ध्रुव सत्य है, ये बात आपको चुभेगी और मैं चाहता हूं आपको चुभे। जब बेटा कोई वैकेंसी आती है तो क्या होता है, हम तुरंत अपने सारे हथियार निकाल के रेडी रखते हैं कि सर अब तो फोड़ फाड़ डालेंगे इसको। होता क्या है सर, हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, जो बुक हमारे पास नहीं होते बुक को लाते हैं, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको लाते हैं और हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। ये जर्नी किसी की 10 डेज चल जाती है, किसी की 12 डेज चल जाती है, तो किसी की 15 डेज चल जाती है और जाने के बाद बेटा क्या होता है, ये जर्नी डाउन होना शुरू हो जाती है। ये फ्रीक्वेंसी, ये कंसिस्टेंसी, ये डेडिकेशन डाउन होना शुरू हो जाता है और हम ऐसे भी डाउन हो जाते हैं कि सर कोई सब्जेक्ट हमको नहीं आता, तो जब उसको पढ़ते तो हमारा मोरल डाउन होने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंट लो होने लगता है और जब टफ लगती है चीजें तो हम कहते हैं नहीं यार ये एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल है, निकालना थोड़ा सा टफ है और हम अपनी एनर्जी को डाउन कर देते हैं, हम अपनी कंसिस्टेंसी को डाउन करते हैं, अपने डेडिकेशन को डाउन कर देते हैं और हम पूरी प्लानिंग के साथ नहीं चल पाते हैं या किसी कारण बस हमारा रेगुलेशन टूट जाता है, हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। ये बात हुई पहले पहलू की बात जो बेटा आपकी सेल्फ स्टडी वाली बताई। दूसरे पहलू की बात आती है सर, जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, जो वेल प्लेटफॉर्म होता है बेटा, जो एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म होता है, जब उस पर हम जुड़ते हैं तो वहां पर सारी चीजें हमको एक वेल प्लान्ड पूरी डेडिकेशन के साथ मिलती है। अब बात यह आती है कि सर ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो इसके बारे में बात करूंगा। सर वहां क्या होने वाला है ये पहले बात करता हूं। बेटा वहां क्या होगा, वहां सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, एक एक्सपर्ट फैकल्टी होगी जो सारे सब्जेक्ट को एनालिसिस करेगी, पूरे सिलेबस को एनालिसिस करेगी और यह पता करने का प्रयास करेगी कि अब तक प्रीवियस में एग्जाम का लेवल यह था और हमेशा इससे कुछ प्लस करने का प्रयास करेगी, आपको 10 to 20% तक कुछ अलग प्रोवाइड करने का प्रयास करेगी। और सर सारी चीजें आपको लाइव मिल रही हैं तो सिंपल सी बात है, आपकी रेगुलरिटी तो मेंटेन ही होना है, आपको हर हाल में आना है। आपकी क्लास एक दिन छूट गई पर दूसरे दिन आना है आपको। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक प्रेशर जनरेट होता है, एक मोटिवेशन जनरेट होता है कि नहीं यार हम क्लासेज को मिस कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। और जब बेटा ये वेल प्लान्ड कंटिन्यू अप टू एग्जाम तक चलता है ना, तो एक गजब की मोटिवेशन जनरेट होता है, एक गजब की हमारे अंदर एनर्जी डेवलप होती है कि नहीं हमारे सर ने पढ़ाया है, डेफिनेटली बहुत गजब लेवल का पढ़ाया है। जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होना शुरू होता है और यही सब रीजन है बेटा कि हमें हमारा सिलेक्शन कराता है। सिलेक्शन तो स्टूडेंट ही देने जाते हैं, एग्जाम देने तो बच्चा स्टूडेंट ही जाते हैं और सिलेक्शन भी डेफिनेटली स्टूडेंट का ही होता है। लेकिन किस स्टूडेंट का होता है, एक्चुअल की पढ़ाई बेटा 3 से 4 मंथ या 2 मंथ होती है ड्यूरिंग एग्जाम। जब आपका एग्जाम 2 से 2.5 महीने 3 महीने होता है, 4 महीने होता है, एक्चुअल पढ़ाई तभी हो पाती है और वही टाइम हमारे लिए सिलेक्शन वाला टाइम होता है। आप लगातार पढ़ते रहो, 1 साल नहीं 4 साल पढ़ते रहो, ड्यूरिंग एग्जाम अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, एक वेल प्लान से नहीं चले, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर होने वाले हो। तो मैं ये बात बार बार आपको कह रहा हूं कि नहीं, सेल्फ स्टडी की तरफ डेडिकेट ना होके एक वेल प्लान की कोर्स की तरफ चलो। ये वेल प्लान कोर्स तो बहुत महंगा नहीं होने वाला है। कितने का होगा सर, 28 जनवरी को शाम को 7 बजे आपको पता चल जाने वाला है। और रही बात सर कितनी टीम वर्क करेगी, बेटा जब आओगे लाइव तो आपको पता चलने वाला है कि सर कितने घंटे की पर डे लाइव सेशन देने वाले हो, कितने घंटे आप मुझे मॉक टेस्ट देने वाले हो या कब कब मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हो, कितने मिक्स प्रैक्टिस कराने वाले हो, ये सारी बातें आपको उसमें पता चलने वाली है। सो बेटा याद रखिएगा, हमारा 100 बैच
आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है, आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर होने वाला है। सर याद रखिएगा कि सिलेक्शन तो डेफिनेटली होगा, बस हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चल दीजिएगा बस, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है आपके पास। बस आपको एक प्लान की रिक्वायरमेंट, कोई चीज डेडिकेशन के साथ इंपॉर्टेंट है। बस आप पूरी एनर्जी के साथ जैनिक परिवार से जुड़िए, सौर बैच के साथ जुड़िए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आज सिलेक्शन बहुत आसान है, इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। बस बताए गए सारे प्लान के अकॉर्डिंग आप वर्क करिएगा बस। ओके बच्चों, सो आई होप आप लोग हमारी बात को समझ पाए होंगे, हमारी फीलिंग्स को आप समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। सर याद रखिएगा, जब हम कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर जुड़ते हैं, तो हमें उसके साथ चलने की एक डेडिकेशन मिलता है, और हम उसी डेडिकेशन पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमारी पूरी टीम उसी डेडिकेशन के साथ आपसे जुड़ना चाह रही है। अब कहोगे सर हम सेल्फ स्टडी कर ले, हम क्यों किसी प्लान को परचेज करें? तो मत करना परचेज, मत करना। क्यों सर? क्योंकि बेटा आपको इतनी पता होनी चाहिए, आप 12 आवर्स की पर डे स्टडी कर लोगे ना, जो कंटेंट एक टीचर आपको 6 आवर में डिलीवर्ड कर देगा, वो कंटेंट आप 12 आवर में भी नहीं अचीव कर पाओगे। क्योंकि सर टीचर का क्या होता है रोल? टीचर का रोल यही होता है बेटा कि किसी भी टफ चीज को सिंपलेस्ट वे में आपके तक पहुंचाना। तो याद रखिएगा, हमारी 6 आवर की एफर्ट आपके 12 आवर्स को मेंटेन करने वाली है, हमारी 8 आवर की एफर्ट आपकी 16 आवर को मेंटेन करने वाली है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि सर हमारा एक प्लान होगा, इस डे हमको इस टॉपिक को खत्म करना है और बढ़िया से बच्चों तक पहुंच पाए, ये बात भी समझाना है। तो याद रखिएगा बेटा, आप लोग 28 जनवरी को शाम को 7 PM पर लाइव आइएगा, और सभी लोग जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको वहां वीडियोज मिल जाना। और ये सेशन बेटा सौर बैच हमारा चलने कहां वाला है, ये सब कुछ जेनिक लाइव लर्निंग ऐप पर चलने वाला है। ओके बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा। सिलेबस बहुत कंजिस्ट है, सिलेबस बहुत एकदम वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे लेवल का सिलेबस है। फालतू की चीजें आपसे नहीं पुटअप की जा रही है। सिंपल सी बात है, एक डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, और एक कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। यही आपका सिलेक्शन करा सकता है। सो सिलेक्शन आसान है, बस आपका डिसीजन सही होना चाहिए। बस आप डिसीजन लो, डेफिनेटली जेनिक आपके साथ, आपके परिवार के भी सारे सपने को साकार करेगा। तो बच्चों यही इंफॉर्मेशन थी और यही मेरा टैगलाइन था। तो मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।